इफिसियों 5 अध्याय उसका 15वां वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। ध्यान से देखो। आमीन। इस साल आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी जिंदगी के ऊपर, दूसरों की जिंदगी पर नहीं। आपकी जिंदगी बहुत कीमती चीज है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? आमीन। आपका जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है। आप इस बात को समझिए। दूसरा आपको कैसे समझता है, आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, उस बात की चिंता मत कीजिए, पर याद रखिए, इस बात को अच्छे से जानिए, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है और परमेश्वर आपके जीवन का कदर करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप अच्छे रहें, सही सलामत रहें, आप प्रभु में मजबूत रहें और प्रभु आपके लिए जो आशीष रखा है, इनाम रखा, उसको आप पा सकें। आमीन। और उसके लिए प्रभु क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये वचन आपके मन में पूरी तरह से जड़ पकड़े यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये आपके दिमाग से निकलने ना पाए। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। चाल चलन बहुत जरूरी है। आपका चरित्र बहुत जरूरी है। चरित्रहीन व्यक्ति को प्रभु पसंद नहीं करता। चरित्रहीन व्यक्ति प्रभु की हुजूरी में नहीं रह सकता। चरित्रहीन व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। चरित्रहीन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का हिस्सेदार बन नहीं सकता। और जो प्रभु के लोग हैं वो कभी भी चरित्रहीन नहीं होते हैं, वो चरित्रवान होते हैं। हालेलुया। उनका जीवन एक आदर्श बनता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और प्रभु की महिमा करने वाला होगा। हालेलुया। प्रभु हमारे चरित्र को निखारता है और इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें बुद्धिमान बनना है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपने चरित्र पर ध्यान नहीं देगा, वो और किसी बातों पर ध्यान देगा, वो चरित्र पर ध्यान नहीं देगा। नित्य वचन में लिखा है, सुंदर स्त्री अगर चरित्रहीन है तो वो एक सूअर के समान है जिसके नथनों में सोने की है। माने शारीरिक तौर से, बाहरी रूप से चाहे कितने भी सुंदर हो और उनका चरित्र सही नहीं है तो वचन कहता सूअर से भी गिरे हुए हैं। और हम जानते हैं सूअर कहां रहता है, कहां रहना पसंद करता है? हाँ जी, कहां? आप अच्छा बिस्तर उसको दे दीजिए, वहां नहीं रहेगा। कहां रहेगा? कीचड़ में। चरित्रहीन लोग पाप में जीवन जीना पसंद करेंगे, बुराई में जीना पसंद करेंगे, बुराई करना पसंद करेंगे। वो अपने चरित्र पर किसी भी हालत में ध्यान नहीं देंगे। बोलेंगे यही इसी में मजा है, मारपीट करने में मजा है, नशा करने में मजा है, गाली देने में मजा है, अहंकार करने में मजा है, दूसरों को छेड़ने में मजा है। तो हर तरह के गलत काम करेंगे क्योंकि उनका चरित्र नहीं है। चरित्रहीन लोग हैं और वो बुद्धिमान लोग नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु हमें अपने चरणों में लेके आया, चर्च में लेके आया। प्रभु आपको बुद्धिमान बनाता है। आमीन। यहां पे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। हालेलुया। इस साल में हमें अपने चरित्र पर, अपने चाल चलन पर पूरी तरह से ध्यान देना है, इसमें चूकना नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है ध्यान से देखो। बच्चे लोग ध्यान से देखो। आप अपने स्कूल में
आप अपने दोस्तों के बीच में एक नमूना है। हमारी कलीसिया के सभी बच्चे, आप लोग समुदाय में नमूना बनना है। आमीन, हालेलुया। आप लोगों का चरित्र ध्यान दीजिए, बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, पर बनाने में बहुत समय लगता है। किसी भी चीज को बिगाड़ना है ज्यादा देर नहीं लगेगा, पर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हम अपने चरित्र को बनाने में मेहनत करें। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रभु के चरणों में रहे, प्रभु की बातों पर ध्यान दें और हम अपने चरित्र को बनाएं, क्योंकि चरित्रवान जो व्यक्ति है, जो मसीह के चरित्र में चलता है, वही प्रभु के राज्य में जाएगा। हालेलुया। आप सचमुच में चाहते हैं ना? कहां जाना है? कहां जाना है? बच्चों को कहां जाना है? अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए। अभी तक आप कैसे जी रहे हैं, कैसे जीते हुए आए हैं, इस वक्त कैसे जी रहे हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। कैसे कैसे चलना बताइए? बुद्धिमान की तरह। हालेलुया। और वो बुद्धिमान प्रभु आपको बनाता है। प्रभु आपकी मदद करेगा। जो बुद्धिमानी से चलता है वो क्या नहीं होगा? आलसी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। तो आप अपने ज्ञान, कौन सा ज्ञान? दुनियादारी ज्ञान? आप प्रभु को जाने। तो ज्ञान बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? दुनियादारी तौर से सोच लीजिए, आपको किसी विषय पर जना जानकारी लेना है और उसमें बढ़ना है। सोच लीजिए मेडिकल है, दवाई के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उसमें बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब में सारा कुछ नहीं मिलेगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा? केवल यूट्यूब से नहीं चलेगा, वो तो अभी आया है। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी मेडिकल के बारे में, और उसमें किताबें हैं, पढ़नी पड़ेगी। आज प्रभु के बारे में जानने के लिए आपको क्या है? चर्च आना है और रोज क्या करना है बताइए? बाइबल पढ़ना है। आमीन। ज्ञान बढ़ाइए। जब आप चर्च में आएंगे, वचन सीखेंगे, आप बढ़ेंगे, और रोज बाइबल पढ़िए, अपने ज्ञान बढ़ाइए, प्रभु के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। और तीसरी बात क्या बताए थे? अपने जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या है? मुंह को हर समय बक 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 नहीं करेंगे। जो भी मुंह में आ गया बोल नहीं देंगे। गुस्से में आ गया तो बोल दिया नहीं, सोच समझ कर बोलेंगे कि मेरी जुबान किसी को काटने वाला ना हो, जोड़ने वाला। हालेलुया। मेरी जुबान किसी को दुख करने वाला ना हो, खुश करने वाला हो। हमारे मुंह के शब्द दूसरों को ढाढ़स देने वाला, आशीष देने वाला होना है, और ये प्रभु की स्तुति करने वाला हो। आमीन। चौथी बात क्या है? जो अपनी चाल चलन पर ध्यान देता है, बुद्धिमानी से चलता है, हर तरह की बुराई से क्या करेगा? दूर रहेगा। नोट कर लीजिए सब, जो ना हम अपने जीवन में देखना है, हर तरह की बुराई से दूर रहना है। हमें प्रभु के लिए जीना है, पवित्र जीवन जीना है। आमीन। और उसके बाद पांचवी बात, दिन गिनने की समझ। मालूम, इसका मतलब अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेगा। ये जीवन एक ही बार है, दो बार नहीं है, एक ही बार है, और ये जीवन हमें गंभीरता से लेना है, प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। एक एक पल महत्वपूर्ण है। आमीन। एक एक पल महत्वपूर्ण है, और हम इस बात को जाने कि अगर अभी प्रभु यीशु आ जाएगा तो उससे मिलने के लिए मुझे तैयार होना है। उस बात को मन में रखते हुए प्रभु के लिए जिएगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? आज्ञाओं को, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, स्वीकार करेगा, माने मानेगा उसको। आज्ञाएं उसके लिए बुरी नहीं लगेगी। जब हम चर्च में भी हम क्या बताते रहते हैं, प्रभु के सेवक के रूप में, जल्दी आइए, बच्चों को संडे क्लास में भेजिए। अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, और कभी चर्च लेट नहीं आएंगे, कभी बच्चों को जो है संडे क्लास में आने से रोकेंगे नहीं, आप उनको भेजेंगे। ध्यान दीजिए,
बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चाल चलन पर ध्यान देता है, आज्ञा को स्वीकार करेगा, उसका विरोध नहीं करेगा, उसका बुरा नहीं कहेगा, प्रभु की हर एक बातों को मानकर चलेगा। हालेलुया। और अगली बात क्या है? परमेश्वर की खोज करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करेगा। He will seek the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की खोज करने का मतलब क्या है? वो और ज्यादा प्रभु को चाहता है। आमीन। और ज्यादा प्रभु को पाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इस साल हम प्रभु को और ज्यादा पाना चाहें। और एक और बात बताए थे, सलाह, सम्मति को स्वीकार करेगा। अगर कोई समझा रहा है, उसको सम्मति दे रहा है, सलाह दे रहा है, उसको खुशी से स्वीकार करेगा। आमीन। उसका इनकार नहीं करेगा, है कि नहीं? माँ बाप समझा रहे हैं तो बच्चे समझ जाएंगे, हाँ ठीक है, आप बता रहे, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेवक के रूप में आपको हम समझाते तो स्वीकार करेंगे आप। कोई बड़े हैं, समझदार व्यक्ति आपको समझाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे। हालेलुया। अपनी ही बातों में नहीं चलेंगे, सम्मति को स्वीकार करेगा। उसके द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं। और एक और बात जो बताई थे, क्या है? वो डांट को स्वीकार करेगा। क्या स्वीकार करेगा? बुद्धिमान डांट को भी क्या करेगा? हम स्वीकार करते हैं डांट को। बुद्धिमान क्या करेगा? जो अपने चाल चलन पर ध्यान देता है, कोई डांटता है तो भी क्या करता है? स्वीकार करता है, बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो डांट, वो समझता है ये मेरी भलाई के लिए है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको क्या करता है? हाँ जी, ताड़ना देता। ताड़ना कितने लोगों को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। जब आपको मार पड़ती तो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। ताड़ना कभी भी अच्छी नहीं लगती, पर वो ताड़ना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। आमीन। कोई हमको डांटता तो अच्छा नहीं लगता, कोई हमको कुछ ऐसे कहता है तो अच्छा नहीं लगता है, पर वो ताड़ना जो है वो हमारे जीवन की अच्छाई के लिए है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, हाँ मैंने गलती की है और मुझे इसके लिए ये ताड़ना मिल रही है, उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि वो बदलना चाहता है। आमीन। जो बदलना नहीं चाहता वो मूर्ख है, वो तुरंत बुरा मान जाएगा, फिर दूरी बनाएगा, फिर वो जो है मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, दोष लगाएगा। इस साल हम ध्यान दें, पौलुस तीमोथी को कहता है, तू उनको डांट और समझा। हालेलुया। और कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहते हैं, मैं प्रेम से आऊं या डंडा लेके आऊं? हाँ जी, प्रेम से आऊं तो डंडा क्या है? डांट है, ताड़ना है। समझ रहे? हम सब प्रेम चाहते हैं ना, तो वो डांट भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम प्रभु में बढ़े। हालेलुया। इन बातों को ध्यान में रखिए। आज हम कुछ और बातों को हम इसमें देखने जा रहे हैं। फिलिपियों की किताब पहला अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ेंगे। मेरे लिए, यहां पौलुस कह रहे हैं मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। हम लोग सब कहेंगे, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। कौन लोग मरना चाहते हैं? बताइए, जहां पे आपको लाभ मिल रहा है तो आप उस लाभ का फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? हाँ? उसको चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? यहां पे पौलुस कहता है मेरे लिए मर जाना क्या है? लाभ है। क्या कहना चाह रहा है पौलुस? जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। यह है वो बुद्धिमान की चाल, जिसे अच्छे से ध्यान दीजिए मेरे भाई बहनों। यह है वो बुद्धिमानी की चाल, और यह है वो जो सचमुच में अपनी चाल चलन पर ध्यान देता है। पौलुस कह रहे हैं जीना तो मेरे लिए क्या है? मसीह है। मैं किसके समान जीऊंगा? मसीह के समान जीऊंगा। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों की किताब में वही पौलुस कहते हैं 2:20 में, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित।
विश्वासी भाई बहनों, इस साल में आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, अपने मन में इस बात को ठान लें, जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। तो मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा और मसीह के समान जीऊंगा। उसके चरित्र मेरे जीवन में दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह है मसीह के लिए जीना। जीना मेरे लिए मसीह है, और कोई नहीं। मैं और किसी के लिए नहीं, मैं और किसी चीज के लिए, धन दौलत दुनियादारी चीजों के लिए नहीं। जीना मेरे लिए मसीह है। मैं सिर्फ किसके लिए जी रहा हूं? मसीह के लिए, जिसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम ऐसे समय में आ चुके हैं, अब हमें सिर्फ किसके लिए जीना है? मसीह के लिए जीना है। अपने लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, दुनियादारी मान सम्मान के लिए नहीं। हमें जीना है किसके लिए? बताइए, मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। बताइए, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा? उसके अपने लिए या हमारे लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। हालेलुया। अगर वो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आ सकता है, तो मैं इस धरती में क्यों ना उसके लिए जीऊं? आमीन, हालेलुया। मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के चरित्र को मैं प्रकट करूंगा, मसीह की महिमा करूंगा। और जब वो कहता मर जाना मेरे लिए लाभ है, इसका मतलब क्या है? मर जाना मेरे लिए लाभ है। ये इस दुनिया को अलविदा करके जाने की बात नहीं है। हाँ, अगर मसीह के कारण हमें मरना भी पड़ा तो वो लाभ ही है, क्योंकि हम इस दुखी संसार को छोड़कर हम अच्छी जगह पहुंच गए। हमें मसीह के कारण हमें मरना भी पड़े तो हमारे लिए नुकसान नहीं है। हमारे लिए नुकसान नहीं है। कितने लोग मसीह के कारण कुर्बान हुए हैं, मसीह के कारण मारे गए हैं, वो तुरंत प्रभु के जिरी में है। हालेलुया, वो लाभ है। पर यहां पे इस धरती में जब तक हम जी रहे हैं, एक बात याद रखिए, हमें रोज मसीह के लिए मरना है। रोज मसीह के लिए मरने का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए मरना है, दुनियादारी लोभ के लिए मरना है, पैसे के लिए मरना है, हमें जो है उन सारी चीजों के लिए मरना है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आके खड़ा होता है और प्रभु के नजदीक में आने नहीं देता है। और वो हमारे लाभ है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये हमारा समर्पण होना चाहिए। आज ये हमारा समर्पण हो, प्रभु मैं रोज तेरे लिए क्या करूंगा? मरूंगा। आज मैं तेरे लिए मरूंगा प्रभु, इन बातों के लिए मरूंगा। हम उन सारी चीजों के लिए, उन सारे स्वभाव चरित्र के लिए मर जाएं जो मसीही जीवन को प्रकट नहीं करता। गुस्से के लिए मर जाएं, गुस्सा नहीं करूंगा। अहंकार के लिए मर जाएं, मैं अहंकार नहीं करूंगा। इस तरह जब हम मरते हैं मसीह के लिए, वो हमारे लाभ है। हालेलुया। क्योंकि उतना अधिक मसीह को हम प्राप्त करते जाते हैं। आमीन। आपको देखना है आपके और परमेश्वर के बीच में क्या चीज है जो आपको प्रभु के नजदीक में आने नहीं दे रहा है। वो आपका काम है, तो काम के लिए भी मरना है। ये काम को महत्व नहीं दूंगा। इस साल गंभीरता से चलिए। ये पौलुस की बातें हमारे मन में है ना, जगह पकड़े। जीना है मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। आज हम सोशल मीडिया के समय में जी रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। अगर वो सोशल मीडिया वो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, आपके अंदर गलत विचार पड़ रहा है, तो आप उसके लिए मर जाइए। मुझे नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं मैं तेरे लिए मर गया, तो कहते तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तुझे नहीं चाहता। आज हम उन चीजों के लिए मर जाएं जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, प्रभु से हमें दूर करता है और हमें प्रभु के नजदीक में आने नहीं देता है। ये आपको देखना है।
मुझे अपने जीवन में देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे प्रभु के नजदीक में आने नहीं दे रहा, मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा, मुझे वचन पढ़ने नहीं दे रहा, मुझे चर्च में समय पर आने नहीं दे रहा है, मुझे जो प्रभु के लिए देने नहीं दे रहा है, प्रभु के लिए गवाही का जीवन जीने नहीं दे रहा है, प्रभु की महिमा करने नहीं दे रहा है। मुझे अपने जीवन पर ध्यान देना है, वो कौन कौन सी चीज है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, वचन को रख के देखें। आज यहां पे आने से पहले आप लोग सब तैयार होके आए। कितने लोग तैयार होके आए थे? कोई ऐसे उठ के तो नहीं आए? हाँ, सुबह उठे ऐसे ही आ गए? कितने लोग तैयार होके आए? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी पूछने की बात है। अब जब तैयार हो रहे थे कितने लोग आईना के सामने खड़े रहे? हाँ जी, आज कितने लोग आईना इस्तेमाल किए हैं? आपने क्यों इस्तेमाल किया बताइए? हाँ, क्यों इस्तेमाल किए हैं? खुद को देखने के लिए। कहीं बाल यहां वहां ऐसे तो नहीं हुआ है, कहीं चेहरे में कुछ ये तो नहीं है, आप अच्छे दिखने के लिए। सोच लीजिए जब आपने उस शीशे में अपने चेहरा देखा, कहीं थोड़ा सा कुछ लगा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या किए? या वैसे छोड़ दिए? तुरंत ठीक किए कि नहीं किए? कितने लोग ठीक किए हैं? है ना? इसलिए आप लोगों को चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। ये बाइबल वो आईना है, वो शीशा है। हालेलुया। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, इस पर मनन करेंगे ना, ये हमारे जीवन के बारे में बताता है। ये हमारे जीवन के बारे में बताता है, बेटा तेरा ये जी बात है ना सही नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। क्या हम रोज इस आईने को इस्तेमाल करें? हाँ जी, क्योंकि अपने आप को ठीक करना है ना, जानना है ना किन किन बातों के लिए मुझे मरना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे जीवन में प्रभु से दूर कर रहा है, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रहा है, और मेरे अंदर मसीह के चरित्र को पैदा नहीं कर रहा है, उत्पन्न होने नहीं दे रहा है। हमको कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? इस वचन के द्वारा ही। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन एक आईना के रूप में बताया गया है, शीशे के रूप में बताया गया, जो हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हमें रोज मसीह के लिए मरना है। हमें उन सारी चीजों के लिए जो हमें मसीह से अलग कर रहा है, हमारे वो गलत स्वभाव, गलत चरित्र, अहंकार, घमंड, अनाज्ञाकारिताएं, पैसे का लोभ, दुनियादारी फैशन, जो भी चीज है जो प्रभु की जगह को छीनता है, उन सभी चीजों के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? बताइए तो सही। मरना होगा। क्या हम मरेंगे? अगर मरेंगे तो फायदा है। मरना मेरे लिए लाभ है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। उन पाप के स्वभाव के लिए, उन बुरे कामों के लिए मर जाना हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हम कहते हैं इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, अब मैं इसमें जीना नहीं चाहता, इस पाप में, इस गलत स्वभाव में मैं जीना नहीं चाहता। जीना मेरे लिए क्या है? जीना मेरे लिए क्या है? जीना मेरे लिए क्या है? सब लोग कहिए, जीना मेरे लिए क्या है? बच्चे लोग कहें, जीना मेरे लिए क्या है? मसीह। मरना लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने लिए उन बातों के लिए मर जाते हैं तो हम अपने आप को आगे रखेंगे नहीं, अपने स्वार्थी जीवन नहीं जिएंगे, हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, हम दूसरों को मारेंगे नहीं। हम में मसीह का स्वभाव दिन पर दिन निकलता चला जाएगा। हालेलुया। हमारे चेहरे का चमक बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लोग हम में फर्क देखेंगे, लोग कहेंगे आप में कुछ विशेष बात है। भाई मैं तो साधारण हूं, मैं साधारण हूं, साधारण तरीके से पहना हूं, पर लोग कहेंगे नहीं नहीं, कुछ है आपके जीवन में।
और वही है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। और वही लोगों को प्रभु की तरफ लेके आएगा, प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। निखरना है मेरे भाई बहनों, हालेलुया। मसीह स्वभाव में, मसीह चरित्र में निखरना है। उसके लिए कहना है कि मसीह जीना मेरे लिए क्या है, मसीह। और किसी लक्ष्य के लिए मैं नहीं जी रहा हूं, यीशु के लिए जी रहा हूं। और मैं उस यीशु के लिए जब जी रहा हूं तो मैं अपने लिए मर रहा हूं, मैं उस पाप के लिए मर रहा हूं, उन बुरी बातों के लिए मर रहा हूं, उन बुरे चाल चलन के लिए मैं मर रहा हूं जो मुझे प्रभु के पास आने नहीं दे रहा है। अगर आपका काम आपके लिए रुकावट है, मर जाइए उस काम के लिए। इस काम को मैं महत्व नहीं दूंगा। काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको मानसिकता से कहना है ये काम मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए प्रभु महत्वपूर्ण है। आमीन। और इसलिए इस काम को मैं थोड़ा कम कर लूंगा, पर मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा। आमीन। बच्चों, आपके लिए पढ़ना जरूरी है, पर ये पढ़ाई आपके और परमेश्वर के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई के लिए मर जाना है। मैं पढ़ूंगा पर प्रभु को आगे रख के पढ़ूंगा। आमीन। और मैं पढ़ूंगा तो प्रभु के लिए ही पढ़ूंगा। जो कुछ भी बनूंगा उसके द्वारा मैं प्रभु की महिमा करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आप रोज ऐसे मरते जाएंगे तो आप प्रभु के लिए जीते जाएंगे। हालेलुया। आप प्रभु के मन को बहलाएंगे और प्रभु आपको देख के खुश होगा। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और क्या करता हूं, क्या करता हूं, वश में लाता हूं, ताकि मैं जो प्रचार करता हूं औरों को मैं सिखाता हूं, खुद क्या ना बन जाऊं, निकम्मा ना बनूं। यह है वो मरना। मर जाना मेरे लिए लाभ है। वो पौलुस कहता रोज अपने आप को क्या करता हूं, बताइए, मारता हूं। ये गुस्सा आ रहा है ना, मारिए उसको। ये लालच आ रहा है, मारिए उसको। आपका शरीर कहता है नहीं अभी सो जाओ, प्रार्थना नहीं, मारिए उसको। नहीं अभी प्रार्थना करनी है। इस साल आप लोग उपवास रखना भी सीखना है। उपवास रख के प्रार्थना करना भी सीखना है। इस साल उन सभी चीजों के लिए मरिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को खराब कर रहा है। झूठ के लिए मरिए। झूठ बोलना नहीं है ना। कई बार हम पूछते हैं, हाँ जी आप एतवार को संडे चर्च क्यों नहीं आए, किए कुछ और बोल देते हैं। देखिए, प्रभु सुन रहा है, उसको कैसे लगेगा, उसको कैसे लगेगा। हर एक बात जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रहा है, मसीह के चरित्र को प्रकट करने नहीं दे रहा है, आपको देखना है। आपको देखना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मर जाइए। अब मैं नहीं, कौन जीवित है, मसीह। मैं मर जाना है। मैं क्या होना है, बताइए, मैं क्या है, मर जाना है, मसीह जीवित रहना है। और पौलुस क्या कह रहे हैं, पौलुस जब कह रहा है तो यूं ही नहीं कह रहा। जब वो कहता मैं, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो जीवन आज हमारे लिए प्रेरणादायक जीवन है, एक नमूना है। और वो पौलुस दिलेरी से कहता है, मेरे समान तुम भी प्रभु के पीछे चलो। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है ये। कोई भी ऐसे दुस्साहस नहीं कर सकता कि मेरे समान मसीह के साथ चलो, अगर वो उसके समान चलता नहीं है तो। पौलुस उस तरह का जीवन जी रहा है तो वो लोगों को भी उत्साहित कर रहा है, मेरे समान चलो। हालेलुया। जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम भी मेरा अनुकरण करो। आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। इस साल हम बुद्धिमान के समान चलें, बुद्धिमानी से चलें और हम प्रभु से आशीष को प्राप्त करें। आमीन। और हमारा जीवन बहुत सारे लोगों को प्रभु की तरफ आकर्षित करे। हम आत्माओं को जीतने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन बदलना है। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। सभी लोग प्रभु से कहे, प्रभु मैं बुद्धिमानी से चलना चाहता हूं,
प्रभु मैं बुद्धिमानी से चलना चाहता हूं। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी चाल चलन पर ध्यान दूं। बच्चे लोग भी हम अपनी जगह पर हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, आपस में बातें ना करें। बच्चे लोग भी, बच्चों ये समय है, इस उम्र में ही आप अपने जीवन को संभाल लेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हम अभी जिस तरह का जीवन जी रहे इसमें संतुष्ट ना रहे, हमारी कमियों में हम संतुष्ट ना रहे या समझौता ना करें, इतना काफी है, इतने मेरे लिए काफी है। नहीं, हमें और बढ़ना है, मसीह में और बढ़ना है, आत्मिक जीवन में और बढ़ना है, मसीह के प्यार में और बढ़ना है, प्रभु की संगति में और बढ़ना है। हमें प्रभु के लिए जीना है। जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। हमें उस लाभ को प्राप्त करना है, मसीह के लिए जीने के द्वारा जो मिलता है और मसीह के खातिर मरने के द्वारा हमें मिलता है। इसमें हमारा चरित्र नहीं करता है, मसीह के समान हम बनते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर मसीह का चरित्र बनता जाता है, मसीह का स्वभाव बनता जाता है, प्रभु आनंदित होता है, मगन होता है, खुश होता है। और जितना अधिक प्रभु खुश होता है उतना अधिक हमें आशीषों से मालामाल करता है। हमारा जीवन बहुतों के लिए आदर्श बनेगा, बहुतों को प्रभु की तरफ ले आने वाला बनेगा, बहुतों को हम नरक से बचाएंगे, बहुतों को नाश होने से बचाएंगे। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मैं मसीह के लिए जीऊंगा। प्रभु कहिए प्रभु से, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मसीह के लिए जीऊंगा और उन तमाम चीजों के लिए मैं मर जाऊंगा प्रभु जो खुदा मेरे लिए, मेरी आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, तेरे साथ संगति के लिए अच्छा नहीं है, प्रभु गवाही का जीवन जीने के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर खुदावन, अनुग्रह कर खुदावन। प्रभु यहां पे हम जितने भी हैं खुदा, छोटे बच्चे बड़े सभी को तेरे हाथ में देते हैं, हर एक को अनुग्रह कर। पौलुस के समान हम रोज कह सके, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हम रोज तेरे लिए जिए और खुदा तुझसे अलग करने वाली, तेरे स्वभाव को प्रकट करने से रोकने वाली इन तमाम चीजों के लिए रोज हम मरते चले जाएं और हम प्रभु तेरे प्रतिफल को पाने वाले बन जाएं, वो अच्छा प्रतिफल खुदावन जो तू हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।